कोई मूर्ख ही होगा जो बोलेगा कि विश्वेश्वर ओझा की सभा में राजनीतिक बात ना हो। उनकी हत्या ही राजनीतिक साजिश के तहत हुई थी। अब राजनीतिक हत्या में राजनीति आ जाता है तो कार्यक्रम में राजनीति, ये देखिए बहुत जगहों पे कहा नहीं जाता, कुछ हमारे तथाकथित अपने हैं जो इस तरह का आरोप लगाते हैं। मैं उनके आरोपों को पूर्ण रूप से स्वागत करता हूँ। ये तो चंदा लेके हम करें या जन सहयोग से कार्यक्रम करें, भाई हमारे पास ना कोई विधानसभा का पेमेंट आता है, ना पेंशन आता है, ना हम लोग कोई ठेकेदारी करते हैं, ना ठेकेदारी का कमीशन उठाए हुए हैं। हम लोग तो गरीब आदमी, आम जनता के सहयोग से चलते हैं। जनता के सहयोग से पहला बार चुनाव लड़ा के विधानसभा में हमारे पिताजी बहुत लोगों को पहुंचाए थे। तो अब हमारे लिए जनता सहयोग करती है, हमारे लिए सौभाग्य है। उन्हें दुख जो सहयोग आ रहा है उससे नहीं है, सहयोग उन्हें नहीं मिल पा रहा है, इस बात का कष्ट उनके बातों में झलकता है। लेकिन मुझे इस बात में कहीं भी शर्म या दुख नहीं है कि बड़ा कथित अपने बहुत से लोग हम पिताजी के सहयोग से बहुत जगहों पे पहुंच गए और पहुंचने के बाद लगे उन्हीं को ज्ञान देने। होता है, हम तो कह तो रहे हैं कि जब नुकसान हो सकता है, कोई नुकसान नहीं है। जनता जिसके साथ है उसका क्या नुकसान होगा। हम लोग जनता के सहयोग पर चलने वाले लोग हैं। जिस दिन जनता कह दिए, हम उसमें के ढीठ नहीं है कि पार्टी का सिंबल दे दे और जनता का घर में बैठिए तब भी हम जबरदस्ती घूमेंगे। पार्टी का सिंबल होगा, क्षेत्र की जनता कह देगी घर में बैठना है तो हम चुपचाप बिना किसी बोले घर में चले जाएंगे। तो 8वीं पुण्यतिथि मनाई जाने वाली है, उसकी तैयारी चल रही है, क्या क्या तैयारियां? देखिए हर साल की बात ही ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रहेगा। जो गरीब जो जनता है, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके बीच वस्त्र वितरण होता है वो कार्यक्रम रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे, प्रदेश से जो नेता आएंगे इस क्षेत्र के लिए क्या क्या किया जा सकता है उस संदर्भ में बात रखेंगे। पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम होगा और हर साल की बात ही वो कार्यक्रम इस साल भी होगा। इस कार्यक्रम से क्या संदेश देना आप लोग चाह रहे हैं? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम क्षेत्र की जनता के माध्यम से सभी लोग के सहयोग से मैसेज देना चाहते हैं कि जिस नीति के तहत और जिस नियत के तहत विश्वेश्वर ओझा जी की हत्या की गई थी वो नियत पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है। जो लोग ये मानते हैं कि विश्वेश्वर ओझा आज हमारे समाज में नहीं है, भले आज वो जीवित रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो क्षेत्र की जनता के हृदय में आज भी जीवित है। उस भावना को जीवित रखने के लिए, उनके विचारों को निरंतर संचार चलता रहे, लोगों के बीच में उनकी जो विचारधारा थी उसका प्रचार प्रसार होता रहे, उसी को मन में रखकर ये कार्यक्रम किया जाता है। उनके विचारों पर चलने का हम लोग उस दिन संकल्प लेते हैं, अपने मन में ये एक तरह से संकल्पित होकर उनके विचारों पर चलते हैं, इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है हर साल। कौन कौन लोग आने वाले हैं? इसका हम घोषणा उचित समय पर करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व से बात हुई है, चूंकि विधानसभा का सत्र है, जो भी सदन के सदस्य उस दिन आना संभव नहीं है क्योंकि फ्लोर टेस्ट है, लेकिन पार्टी के पदाधिकारी और वरीय नेता जो केंद्र के नेता है उस दिन उपस्थित रहेंगे। फ्लोर टेस्ट की जब बात कर रहे हैं तो उधर से विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उस दिन खेल होने वाला है। विपक्ष ऐसे ही खेला करते रहता है, उनका तो मंत्री भी खेल खेल में क्या क्या बोल जाते हैं, माननीय तेज प्रताप जी, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। वो इस तरह की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके पार्टी में जो खेल होने वाला है वो छुप जाए। उनके बहुत से पार्टी के विधायक, जो विधायक है पार्टी की नीति से असंतुष्ट है, वो इधर उधर अपनी जगह तलाश कर रहे हैं और उनको बांधे रखने के लिए उनके तरफ से बयानबाजी कर रही है कि उनके मन में उम्मीद जागी रही राजद भी सत्ता में आ सकती है और उनके साथ वो बने रहे। लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि देख समय का इंतजार किया जाए। हमें तो डर है कि उनकी पार्टी में ही कहीं कोई बड़ी टूट ना हो जाए। विश्वेश्वर ओझा की कमी तो खलेगी। मैं तो चूंकि उनका पुत्र हूं तो मुझे तो बहुत ज्यादा कमी खलती है। क्या दुख दर्द होता है पिता के ना रहने का, ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। और मुझसे कहीं ज्यादा कभी क्षेत्र की जनता को खलती है, क्योंकि मैं उनका भले पुत्र हूं लेकिन मुझसे ज्यादा समय वो क्षेत्र की जनता को दिए हैं। क्षेत्र की जनता के सुख दुख में वो उपस्थित रहते थे, छोटे से छोटे काम को लेकर चाहे बड़ा से बड़ा काम को लेकर। क्षेत्र का आम से आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी, हर एक जाति समुदाय का व्यक्ति उनसे सीधा संपर्क करता था, अपनी समस्याओं को दूर कराने के लिए बात करता था, उसका निदान होता था। आज वो कहीं ना कहीं कमी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चूंकि हम लोग उस स्थान पर अभी पहुंचे नहीं, अभी संघर्ष का मार्ग पर है, लेकिन हाँ ये कमी खलती है और इस कमी को जल्दी हम लोग दूर करेंगे। कुछ हद तक सफल हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में जनता के सहयोग से ही उस कमी को हम लोग दूर करेंगे। शाहपुर विधानसभा से लोग आएंगे या फिर पूरे शाहबाद? पूरे बिहार के लोग आएंगे, बेगूसराय, भागलपुर, इधर शाहबाद तो रहेगा ही, अन्य क्षेत्रों से गोपालगंज से भी लोग आएंगे। और हर साल की बात ये ऐसा नहीं कि पहली बार है, हर साल बिहार के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं, इस साल भी आएंगे। ये भी कहा जाता है कि संसदीय सभा कम, राजनीति मंच ज्यादा दिखता है। देखिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल है। बहुत से लोगों को हम लोग बुलाना छोड़ दिए हैं। अपना किसी का औकात नहीं है सभा या इतना बड़ा श्रद्धांजलि सभा या इतना बड़ा मंच आयोजन करने का क्षेत्र में।
कुछ ऐसे लोग हैं जो चुनाव में 2-3 हजार वोट भी नहीं ले पाते, वो भी देखते हैं कि मीडिया को बुला के अनर्गल बयानबाजी करते हैं। खैर, ऐसे लोगों की बात पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ, वो स्वतंत्र है, मैं उनके विचारों का स्वागत करता हूँ, उनके विचारों से सीखने को मिलता है। शायद कुछ कमियां रह गई होंगी, उसको हम लोग और दूर करेंगे। और एक जब राजनीतिक व्यक्ति की श्रद्धांजलि सभा होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें राजनीतिक बातें होंगी। अब ये कोई मूर्ख ही होगा जो बोलेगा कि विश्वेश्वर ओझा की सभा में राजनीतिक बात ना हो। उनकी हत्या ही राजनीतिक साजिश के तहत हुई थी। अब राजनीतिक हत्या में राजनीति आ जाता है तो कार्यक्रम में राजनीति दूर रहे। ये उन महानुभावों से पूछिए, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आए हैं कि किसी राजनीतिक व्यक्ति की हत्या हुई हो, भी राजनीतिक साजिश के तहत हत्या हुई हो, वो राजनीतिक पार्टी का एक बड़ा पदाधिकारी रहा हो, उसका बहुत बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड रहा हो, और उसके श्रद्धांजलि सभा में राजनीति की बातें नहीं हो। ये कौन सी यूनिवर्सिटी से ये लोग पढ़ाई करके आए हैं, उनसे पूछने की जरूरत है। ये भी कहा जाता है कि बहुत जगहों पे ये भी सुनने को मिलता है कि चंदा इकट्ठा किया जाता है। ये देखिए, बहुत जगहों पे कहा नहीं जाता, कुछ हमारे तथाकथित अपने हैं जो इस तरह का आरोप लगाते हैं। मैं उनके आरोपों को पूर्ण रूप से स्वागत करता हूँ। ये तो चंदा लेके हम करें या जन सहयोग से कार्यक्रम करें, भाई हमारे पास ना कोई विधानसभा का पेमेंट आता है, ना पेंशन आता है, ना हम लोग कोई ठेकेदारी करते हैं, ना ठेकेदारी का कमीशन उठाए हुए हैं। हम लोग तो गरीब आदमी, आम जनता के सहयोग से चलते हैं। जनता के सहयोग से पहला बार चुनाव लड़ा के विधानसभा में हमारे पिताजी बहुत लोगों को पहुंचाए थे। तो अब हमारे लिए जनता सहयोग करती है, हमारे लिए सौभाग्य है। आज हमारे पिताजी नहीं है तो क्षेत्र की जनता मेरे अभिभावक गार्जियन के रूप में मेरे साथ खड़ी है। जनता ही थी जो सहयोग से हमको पिछला चुनाव लड़ा दी। ये छोटा मोटा कार्यक्रम हो रहा था, ये कोई बड़ा बात नहीं है। उन्हें दुख जो सहयोग आ रहा है उससे नहीं है, सहयोग उन्हें नहीं मिल पा रहा है, इस बात का कष्ट उनके बातों में झलकता है। लेकिन मुझे इस बात में कहीं भी शर्म या दुख नहीं है, बल्कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि क्षेत्र की जनता मेरे लिए सहयोग करती है, और इसका कर्ज मैं समय आने पर क्षेत्र की जनता को सुद समेत चुकाऊंगा। चाचा की बात कर रहे हैं। तथाकथित अपने बहुत से लोग हमसे पिताजी के सहयोग से बहुत जगहों पे पहुंच गए, और पहुंचने के बाद लगे उन्हीं को ज्ञान देने। होता है, हम तो कह तो रहे हैं कि जब हम लोग पिछला चुनाव लड़े थे, जब मेरी माताजी, मैं अपनी माताजी का बात कर रहा हूँ, जब पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ी थी, बहुत से ऐसे लोग थे क्षेत्र के गरीब से गरीब लोग जो 500-500 रुपया सहयोग किए थे। उसका लाज और शर्म हमारे आज भी नजरों में है, उसका कीमत हम समझते हैं। सहयोग का मतलब क्या होता है उसका हम समझते हैं। जिसको सहयोग मिला रहता है वही सहयोग का कीमत समझता है। ठीक है ना, क्योंकि ये बात जो बोल रहे हैं आगे चुनाव में नुकसान हो सकता है। कोई नुकसान नहीं है, जनता जिसके साथ है उसका क्या नुकसान होगा। हम लोग जनता के सहयोग पर चलने वाले लोग हैं। जिस दिन जनता कह दी, हम उसमें के ढीठ नहीं है कि पार्टी का सिंबल दे दे और जनता का घर में बैठिए तब भी हम जबरदस्ती घूमेंगे। पार्टी का सिंबल होगा, क्षेत्र की जनता कह देगी घर में बैठना है तो हम चुपचाप बिना किसी बोले घर में चले जाएंगे। तो देखिए, बता रहे हैं मगर यहाँ पर 8वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी और बहुत सारी बातें होती है। अभी सुनेंगे किस तरह की चंदा इकट्ठा किस लिए किया जाता है, वो श्रद्धांजलि सभा कम, राजनीति मंच ज्यादा दिखता है, तो तमाम तरह की बातें की जाती है। कह रहे हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जनता सहयोग करती है और आगे भी करती रहेगी। पहली बार जब मेरी माँ चुनाव लड़ी थी उस समय भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे जो 500-500 रुपया दे करके हमारा सहयोग किए थे। और यहाँ पर जो जितनी भी बातें मैं ख्याल नहीं करता हूं, और जो भी चीजें है सामने है, चुनाव में देखा जाएगा क्या होगा। हम लोग भी इंतजार करते हैं और 12 तारीख को पुण्यतिथि मनाई जाएगी। कौन कौन लोग आएंगे ये बता रहे थे। फिलहाल इसमें इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।